भूख तो बहुत लगी है, कब से कुछ नहीं खाया है। हाँ, ऐसा करता हूँ, ये संपूर्ण क्षीर सागर का दूध मैं पी जाता हूँ, और जब ये क्षीर सागर खाली हो जाएगा तब देखते हैं शेषनाग मामाश्री यहाँ कैसे रह पाएंगे, और तब उनको उठना ही पड़ेगा, और तब तक मैं सबसे छिपा रहूँगा। अब क्या हो गया प्रभु? बाल गणेश तो क्षीर सागर को पी जाने को तत्पर है। देखिए मामाश्री, अब आप और नहीं सो पाएंगे। अब आप ही ने तो कहा था मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। अब मैं क्षीर सागर का संपूर्ण दूध पी जाऊंगा, और तब देखते हैं आप कैसे नहीं उठते। दाऊ, कोई मुझे भोजन करने क्यों नहीं दे रहा है? आप यहाँ भोजन कर रहे हैं, वहाँ देखिए गणेश क्या करने जा रहे हैं, रोकिए उन्हें। ये बाल गणेश क्षीर सागर का अनंत दूध क्यों पीते जा रहे हैं? अरे अरे अरे, बाल गणेश रुक जाइए रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? यदि आप क्षीर सागर का सारा दूध पी गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। बलराम मामाश्री, मैं ये सब आपके वचन के लिए तो कर रहा हूँ। अब मैं मामाश्री को प्रत्यक्ष ऐसा नहीं उठा रहा। जब संपूर्ण क्षीर सागर का दूध खाली हो जाएगा तो मामाश्री कृष्ण स्वयं ही उठ जाएंगे, आपका वचन भी नहीं टूटेगा और मामाश्री भी उठ जाएंगे, और तब अपना सुदर्शन चक्र भी मुझे दे देंगे। देखिए ये उचित नहीं है, ऐसा मत कीजिए। आप बड़े लोगों की समस्या क्या है? पिताश्री को त्रिशूल देने में समस्या, मामाश्री को सुदर्शन देने में, आपको मामाश्री को जगाने में, और जब मैंने उपाय खोज लिया है किंतु आपको इसमें भी समस्या। देखिए, अब एक ही हल है, यदि आप स्वयं उन्हें उठा दीजिए, अन्यथा मैं संपूर्ण क्षीर सागर का दूध खाली कर दूंगा। बाल गणेश, मैं तो आपसे लड़ भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बाल गणेश, मैं आपसे सभी देवी देवताओं की ओर से विनती करता हूँ, कृपया क्षीर सागर का दूध मत पीजिए। हाँ बाल गणेश, आपको समस्त सृष्टि के संतुलन के बारे में सोचना चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं क्षीर सागर का दूध सदैव के लिए नहीं लूंगा। जैसे ही मामाश्री कृष्ण उठ जाएंगे मैं दूध पुनः लौटा दूंगा क्षीर सागर में। किंतु इस प्रकार नारायण को उठाना उचित नहीं है बाल गणेश। आपके नारायण अर्थात मेरे मामाश्री ने ही कहा था मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी पी सकता हूँ। अरे बाल गणेश, आप कहाँ कान्हा की बात? देखिए, कान्हा ने तो ऐसे ही प्रेमवश कह दिया होगा। कान्हा ने आपको क्षीर सागर का दूध पीने की अनुमति नहीं प्रदान की है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बलराम मामाश्री, आपको क्या लगता है मामाश्री कृष्ण ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं? नहीं, उनकी बात का अवश्य ही कोई अर्थ होता है। देखिए बाल गणेश, यदि आपने अपना ये हट नहीं त्यागा ना, तो मुझे और अन्य सभी देवताओं को आपसे कठोरता से व्यवहार करना होगा। हाँ बाल गणेश, ऐसा मत कीजिए। आप हम सबको अत्यधिक प्रिय हैं बाल गणेश, हम आपको दंड नहीं देना चाहते। इतने सारे देवताओं से शत्रुता मोड़ लेने से कोई लाभ नहीं होगा, मुझे ही कोई उपाय निकालना चाहिए। आप सब मुझसे बड़े हैं और मुझे आपकी बात अवश्य माननी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं ये दूध नहीं पीऊंगा। बाल गणेश, आपने हमारी ये विनती स्वीकार करके सच में हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम मामाश्री। ये बाल गणेश अत्यंत ही चतुर बालक है। वो अवश्य ही यहाँ से जाने के पश्चात
यहाँ पुनः आने की कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएंगे। इसीलिए अब मुझे यहीं रुककर नारायण और उनके सुदर्शन की रक्षा करनी होगी। किंतु मेरी भूख का क्या? ये तो प्रतिक्षण और तीव्र होती जा रही है। सबको क्या लगा मैं उनकी बात मान गया? परंतु ऐसा नहीं है। नारायण, अब तो भूख से प्राण निकले जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं वापस भी नहीं जा सकता। किंतु मामा श्री तो अब भी यहाँ है, क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। लड्डू, अवश्य ही ये कान्हा ने यहाँ पहुंचाए होंगे। मेरा कान्हा मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है, अपने दाऊ को भूखा देख ही नहीं सकता। धन्यवाद कान्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद ही आ गया। अब तनिक विश्राम कर लेता हूँ। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया मोरया गणपति बाप्पा मोरया, मोरया मोरया मंगल मूर्ति मोरया, मोरया 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 रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे। बड़ा आनंद आया। अब मामा श्री को उठकर मेरे पास आना ही होगा और तब उनके पास से मैं सुदर्शन चक्र ले लूंगा। ये क्या? क्षीर सागर खाली हो गया। अवश्य ही बाल गणेश ने सारा दूध पी लिया होगा। किंतु इतना सारा दूध बाल गणेश अकेले पी गए। ये बाल गणेश ने उचित नहीं किया। बाल गणेश ने सभी देवताओं की अवज्ञा की है। अब उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से ढूंढने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। हे नारायण, ये क्या? मैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से भी बाल गणेश को कहीं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अब तो आपको ही सहायता करनी होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए नारायण। अब बाल गणेश को ढूंढना ही होगा। क्षीर सागर को भरना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नारायण जग जाएंगे और मेरा वचन टूट जाएगा। तो मैं अब क्या करूं? बाल गणेश को ढूंढिए शेषनाग, निभाइए अपना वचन। अब क्या करेंगे नारायण? बाल गणेश तो जाकर छिप गए हैं। अब कहां से आएगा क्षीर सागर में पुनः दूध? और कैसे आप संतोष से सोए रहेंगे? ये कैसा भयावह दृश्य है। क्षीर सागर में दूध के रूप में जो अनंत संपत्ति थी, उसके अभाव में तो वैकुंठ की शोभा ही समाप्त हो गई है। हे नारायण, किस माया में फंसा दिया है आपने मुझे। बाल गणेश न जाने कहाँ छिप कर बैठे हुए। वो तो देवताओं में प्रमुख हैं, उनकी समान शक्ति मुझ में कहाँ है प्रभु। अब आप ही कुछ सहायता कीजिए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बाल गणेश शक्तिशाली हैं, तो क्या आप किसी से कम है शेषनाग? आपके भी तो सहस्त्र फन है, सहस्त्र नेत्र है। यदि आप एक छोटे से बालक को ढूंढ नहीं पाए तो कौन ढूंढेगा?
तो बाल गणेश कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मामा श्री, आपके लिए आपके भांजे को कितने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। आज क्षीर सागर का दूध तो पी लिया, किंतु पेट में बड़ी पीड़ा हो रही है और नींदरा भी आ रही है। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाकर छिपूं जहाँ मुझे कोई ढूंढ ना पाए। अब आप सब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी भी कार्य में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सभी कार्य अपने व्यवस्थित रूप से ही होने चाहिए। समझ गए आप सब? चलिए शीघ्र कीजिए, जाइए। सांब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज श्रावण की कथा सुनाने कोई ऋषि आने वाले हैं और मैंने तो तुम्हें कभी ऋषि मुनियों की संगति में देखा ही नहीं है। श्री राधा, आपको क्या लगता है कि केवल आप ही हैं जिन्हें ऋषि मुनियों की संगति अच्छी लगती है? आज ऋषि सांदीपनि द्वारका में पधार रहे हैं श्रावण की कथा सुनाने के लिए, और ताकि हम सब उस कथा को सुन सकें, इसीलिए मैं ये सब तैयारियां करा रहा हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कथा प्रवचन भी सुन सकते हो। श्री राधा, ये बात आप भी भली भांति जानती है और मैं भी, कि आज जब द्वारका में इतने बड़े ऋषि कथा वचन के लिए आ रहे हैं तो पिताश्री सो रहे हैं और ताऊश्री ना जाने कहां चले गए, और इसीलिए द्वारका का युवराज होने के रूप में मैं अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ऋषि सांदीपनि कभी भी यहाँ पहुँचते होंगे और कृष्ण है कि अभी तक सो रहा है। ये उचित नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार उसे जगाना होगा। आज तो मैं कृष्ण पर पूरा का पूरा पात्र ही उड़ेल दूंगी जल का। फिर देखती हूँ अपने आप निद्रा खुलेगी उसकी। दाऊ, बचाओ मुझे आज दाऊ, अन्यथा राधा मुझे स्नान ही ना कर दे। देखो कान्हा, इस समय मैं अत्यधिक व्यस्त हूँ। इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। दाऊ, मैं उठ गया तो देव शयन का क्या होगा? अब तो तुम उठ ही जाओ तो अच्छा है कान्हा, यही अच्छा होगा। वैसे भी बाल गणेश समस्त क्षीर सागर का दूध तो पी गए, अब न जाने मैं क्या करूंगा। बाल गणेश की चिंता छोड़िए और यहाँ आइए। राधा किसी भी क्षण यहाँ आ सकती है। कृष्ण देखो, बहुत हो गई तुम्हारी लीला। अब ये ठंडा जल ही तुम्हारी निद्रा खोलेगा। अभी भी कह रही उठ जाओ, अन्यथा मैं ये सारा जल तुम पर उड़ेल दूंगी। तुम ऐसे नहीं मानोगे। आप यहाँ कैसे आए? क्षमा कीजिए, वो मैं क्या कर रही हो तुम राधा? क्यों कर रही हो? क्यों उठा रही हो कान्हा को? सोने दो ना उसे। दाऊ, जब भी कृष्ण कुछ करते आप सदैव उसका साथ देते हैं। मुझे आप पर अत्यंत क्रोध आता है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कृष्ण की रक्षा क्यों कर रहे हैं। देखिए, वहाँ सांदीपनि ऋषि द्वारका में श्रावण की कथा सुनाने आ रहे हैं। यदि हम यही सब करते रहेंगे तो ऋषिवर का स्वागत कौन करेगा? कोई समय व्यर्थ नहीं हो रहा है राधा। देखो, सांदीपनि ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो ये सब समझते हैं। वो जानते हैं कि कान्हा का इस समय निद्रा अवस्था में होना कितना आवश्यक है। इसलिए तुम उनकी चिंता मत करो, वो समझ जाएंगे। तुम बस कान्हा को उठाओ मत। अच्छा, यदि कृष्ण नहीं सोए तो क्या हो जाएगा? प्रलय आ जाएगा सृष्टि पर या विनाश हो जाएगा? दाऊ, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे आपके कृष्ण पर सारी सृष्टि का उत्तरदायित्व है। राधा, अभी तुम ये सब नहीं समझ पाओगी। देखो, इस समय तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे भी जाने दो, क्योंकि बाल गणेश के कारण मैं वैसे ही अत्यंत चिंतित हुआ बैठा हूँ। और दाऊ, आप गणेश को कुछ मत कहिए। तो वैसे ही कृष्ण के कारण वो बिना मोदक कहा यहाँ से चले गए, और कृष्ण के ही कारण मैंने भी भोजन ग्रहण नहीं किया है। अब कृष्ण का पक्ष लेकर आप मेरा क्रोध मत बढ़ाइए दाऊ।
राधा, यदि मैं यहाँ इसी प्रकार बात करता रह गया ना तो बाल गणेश किसी दुर्गम स्थान पर छिप जाएंगे और उसके पश्चात मैं उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। इसीलिए इस समय मुझे जाने दो। दाऊ, आप उस नन्हे से बालक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? राधा, मात्र मैं ही नहीं, समस्त देवता गण ढूंढ रहे हैं बाल गणेश को। उन्होंने जो कार्य किया है ना, उससे उन्हें तीनों लोकों में खोजा जा रहा है। कौन सा कार्य दाऊ? राधा, अभी मैं ये समझा नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। इस समय मेरी विनती स्वीकार करो, कान्हा को मत जगाओ, तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। इस समय मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जा रही हूँ। एक बार बाल गणेश से मेरी भेंट हो जाए, फिर देख मैं और बाल गणेश कैसे तुम्हारे कान पकड़ के खींच के तुम्हें उठाते हैं। प्रभु, सभी स्थानों पर शांति है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे बैकुंठ पर कोई विशेष घटना घटी है। वैकुंठ में भी जो हो रहा है वो सृष्टि की संतुलन की प्रक्रिया को बनाए रखने की क्रिया का ही एक अंग है। चिंता मत करो, आप सब जाइए और श्रावण महोत्सव की व्यवस्थाएं देखिए। अब क्या करूं? अब तो एक कदम और नहीं चला जा रहा। क्या हुआ पुत्र गणेश, कोई समस्या है क्या? हाँ पिताश्री, वो क्या है ना, आज मैंने कुछ अधिक ही भोजन कर लिया और अब नींदरा भी आ रही है। अब मैं गहरी निंद्रा में सोना चाहता हूँ, जिससे कोई मेरी निंद्रा में विघ्न ना डाल सके, कोई मुझे ढूंढ ना सके। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके सोना चाहिए मुझे। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? तुम संसार की समस्याओं का समाधान करते हो, तुम्हारी समस्या का समाधान भी तुम्हारे ही पास है। अपने मन के भीतर झांककर स्वयं से ही प्रश्न करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पिताश्री, यदि आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते तो स्पष्ट ही कह दीजिए। अब इतनी नींद में विचार नहीं करना चाहता, ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं चलता हूँ। माता को देखकर कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, कितनी शांति है माता के समीप। पिताश्री ने सत्य कहा था, मैं उपाय स्वयं भी खोज सकता हूँ। मैं माँ के आंचल के भीतर छिप जाता हूँ, वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा मुझे। प्रणाम। अरे वाह, आज तो समस्त सृष्टि का भार अपने मस्तक पर ढोने वाले शेषनाग स्वयं कैलाश पर पधारे हैं। कोई विशेष ही कारण होगा। बनिए मत महादेव, जैसे कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि मैं यहाँ कैलाश में आया क्यों। बाल गणेश ने क्या किया है इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। देखिए, इतनी कृपा कर दीजिए महादेव इस भक्त पर कि बाल गणेश हैं कहाँ, बस इतना बता दीजिए, अन्यथा वो नारायण को जगा देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं शेषनाग जी? मैं भला बाल गणेश को कहाँ छिपाऊंगा और क्यों छिपाऊंगा? और वैसे भी ये तो बताइए कि बाल गणेश का अपराध क्या है? स्वयं उसके मामा श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि उसके जो मन में आए वो खा सकता है, जो मन में आए वो पी सकता है। अब नन्हे बालक को क्षुधा ने सताया तो अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए उसने क्षीर सागर का सारा दूध पी लिया। अपने मामा की आज्ञा का पालन ही तो किया ना। क्या महादेव, आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है अपने बाल गणेश की लीलाएं देखकर। यहाँ बाल गणेश लीलाएं कर रहे हैं, वहाँ कान्हा लीलाएं कर रहा है। अब इन दोनों की लीलाओं के मध्य में मैं फंस गया हूँ। अब मैं क्या करूँ महादेव? न बाल गणेश दिखा रहे हैं, न कान्हा दिखा रहा है।
आप तो थोड़ी सी दया दिखा दी। मुझे बता दीजिए कि ये बाल गणेश है का क्षीर सागर को भरना कितना आवश्यक है, तो आपको ज्ञात है ना? बता दीजिए महादेव, बता दीजिए, अन्यथा अब मैं रो दूंगा, अब मैं रो ही दूंगा। मुझे बता दीजिए। हे शेषनाग, आपकी ये दशा देखकर तो किसी को भी दया आ जाएगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा और सहायता स्वरूप मैं आपको ये अनुमति देता हूं कि आप बाल गणेश को कैलाश पर ढूंढ सके तो ढूंढ लीजिए। अरे जय हो महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो नारायण भी गणेश को नहीं ढूंढ पाएंगे। सत्य है, एक माता के आंचल को संसार की कोई भी शक्ति पार नहीं पा सकती। अब तो नारायण भी शेषनाग की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे।